दोस्तों, 15 अगस्त को हम कहते हैं कि भारत आज़ाद है, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या सच में आप फाइनेंशियली फ्री हैं? अगर आपके अंदर नौकरी जाने का डर है, अगर आप कुछ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको इमरजेंसी में कुछ 50,000 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, तो अगर आप किसी से उधार लेना पड़े, अगर आपकी पूरी सैलरी यहाँ पे डायरेक्टली ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और दूसरे खर्चों में बढ़ जा रही है, तो क्या सच में फाइनेंशियली फ्री हैं? तो इसका जवाब है नहीं। देश को तो आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की आज़ादी हमें खुद हासिल करनी होगी। और आज 15 अगस्त के मौके पर मैं आपसे फाइनेंशियल फ्रीडम के रोड मैप के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। दोस्तों, आज़ादी का असली अर्थ होता है कि जब हम अपने डिसीजंस को खुद कंट्रोल कर सकें, जब हम अपने भले के लिए जो भी करना है वो कर सकें। अब यहाँ पे जिस फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हो जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि अपने ज़रूरी खर्चों के लिए आप दूसरों पे निर्भर ना रहें। आपके मुश्किल समय के लिए आपके पास जो पैसा है वो तैयार रहे, आपके पास इमरजेंसी फंड रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके ऊपर कर्ज हावी ना रहे, क्योंकि कर्ज ही वो असली चीज़ है जो आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देता है। और इसके बाद जो आगे फ्यूचर के आपके फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसके लिए भी आपके पास एक प्रॉपर फंड प्लानिंग हो कि आप वहाँ पे फंड आपके इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस तरह से जब पैसा आपकी ज़िंदगी को जब कंट्रोल नहीं करता है, आप पैसे को कंट्रोल में रख पाते हैं, तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम के फार्मूले के बारे में, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का सीधा सिंपल सा फार्मूला है। पहले यहाँ पे है इनकम यानी कमाई, इसके बाद है सेविंग यानी कि बचत। बचत करने के बाद से उस बचत को आपको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित निवेश करना है, चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप है कि धीमे धीमे उसको इंक्रीज करते रहना है, यानी कि जो भी आप बचा रहे हैं आपको यहाँ पे बढ़ाना है, उसे आपकी कमाई को बढ़ाना है, आपकी बचत को बढ़ाना है और आपके निवेश को भी बढ़ाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब में कि सबको यहाँ पे सुरक्षित रखना है, विदाउट फालतू का कोई भी रिस्क उठाए हुए। तो सबसे पहले इनकम बढ़ाइए। पहला कदम यही है कि अब इनकम बढ़ाएं, इसके लिए नई स्किल सीखनी है तो नई स्किल सीखिए, करियर ग्रोथ के ऊपर काम करिए, साइड इनकम के ऊपर यहाँ पे अच्छे तरीके ढूंढिए, ना कि कोई शॉर्टकट तरीका। और इसके बाद दूसरी चीज़ है बचत की, तो यहाँ पे बचाइए। और इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले खुद को पे करना, यानी पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही पूरा पैसा खर्च मत करिए, सबसे पहले इनकम का एक हिस्सा अलग कर दीजिए और एक मिनिमम 10% जो आपको अलग रखना है, उसके लिए आप एक नियम बना के हर महीने से अलग रखिए। यही आपकी जो बचत है, यही जो हैबिट है, वो धीमे धीमे बड़े होकर अगर जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो यही 10% आपको ज़्यादा लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 30,000 कमा रहे हैं तो 10% 3,000 ही होता है, लेकिन 50,000 कमाने लगेंगे तो 10% 5,000 होगा। और 10% से ज़्यादा ही कोशिश करिए, कम से कम 20% तो आपको बचत करना ही चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ है इमरजेंसी फंड। आपको 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा, और इसके लिए जो बचत है वो आप यहाँ पे करके बना सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ है कर्ज पे नियंत्रण। किसी भी तरह के कोई भी डेट या कर्ज लेने से पहले आपको पूरी प्योर प्लानिंग करनी चाहिए कि वो कर्ज आप किस लिए ले रहे हैं। अगर आप छोटे मोटे घरेलू खर्चों के लिए या फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो ये एक ट्रैप है। इस तरह के ट्रैप से बचें। और किसी भी दिखावे के लिए कोई भी जो खर्च है उसके लिए आपको कर्ज ना लें। और अगर आपको कोई यहाँ पे बिजनेस के लिए जहाँ से आपको इनकम हो सकती है प्रॉपरली, तो वो अगर आप कर्ज लेते हैं तो वो आपके लिए एक टाइम पे ठीक है। अदरवाइज कोई भी शौक पूरा करने के लिए कर्ज लेना आपके लिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा एक रोड़ा बन सकता है। इसके बाद सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग जो करनी है वो है पांचवा कदम, कि आप अपने पैसे सिर्फ बचाइए मत, उसे समझदारी से और प्रॉपर रिस्क को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका जो पैसा हो वो धीमे धीमे बढ़े और आपके जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं वो उससे पूरा हो सके। तो यही है सिंपल फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला, कि आपको यहाँ पे बचत करनी है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, सेविंग्स करनी है, तीसरी चीज़ यहाँ पे इमरजेंसी फंड बनाना है, और चौथी चीज़ आपको यहाँ पे अपने जो भी डेट है, जो कर्ज है, उससे दूर रहना है। और अपने लिए एक प्रॉपर आपके यहाँ पे इमरजेंसी फंड के साथ यहाँ पे प्लानिंग तो करनी ही है, और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी आप प्रोटेक्शन यहाँ पे लेके रखिए। और छठी चीज़ है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करिए, और अपने जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसका रिव्यू टाइम टू टाइम, क्वार्टरली या फिर ईयरली करते रहिए। तो यहाँ पे जब रिव्यू आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है, सेविंग्स कितनी बढ़ रही है, डेबिट डेट कितना कम हो रहा है,
इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 15 अगस्त सिर्फ हमें ये याद नहीं दिलाता कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें ये भी दिलाता है कि हमें आज़ादी की जो असली कीमत है वो समझते हुए अपनी खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी खुद की आर्थिक आज़ादी के ऊपर हमें काम करना है। और हम जब खुद फाइनेंशियली फ्री होंगे तभी हम असली आज़ादी को महसूस कर पाएंगे। हमें जो पैसों की जो चिंता है वो जितनी कम रहेगी तभी हम असली आज़ादी को महसूस करते हुए जीवन अपने परिवार के लिए एक बेहतर लाइफ यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको लेसन मिला होगा कि किस तरह से आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।